जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। और जैसे कि हर रोज हमारा एक टॉपिक होता है पर डे का, आज है मासिक पुस्तकें, यानी कि अप्रैल के महीने की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक है यानी बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पर्टिकुलरली इसका टेस्ट आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हो जाएगा, तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना है जिसका नाम है एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट, जो कि इस यूट्यूब चैनल का नाम भी है। तो ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप समय पर टेस्ट दे सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं किन टॉपिक्स को जो है कवर करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं आपको अपने डेली टॉपिक्स बता देता हूं, जो कि मैं हर सोमवार नियुक्तियां यानी कि ज्वाइनिंग्स कंप्लीट करता हूं। इसके बाद में हर वीक के पुरस्कार जो पिछले वीक के गए हैं वो कंप्लीट करता हूं मंगलवार को। बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को मैं पुस्तकें कंप्लीट करता हूं। थर्सडे को यानी कि गुरुवार को मैं महत्वपूर्ण दिवस कंप्लीट करता हूं पिछले वीक के। खेल और खेल समाचार कंप्लीट करता हूं फ्राइडे को, और सैटरडे को चर्चित व्यक्ति और योजनाएं। तो इस प्रकार से एक पूरे वीक में जो है आपको पिछले वीक के जितने भी इवेंट्स हैं वो आपको याद हो जाते हैं। दूसरी बात, यही काम मैं मंथली बेसिस पर इन पॉइंट्स के साथ करता हूं, जिससे रिवीजन भी हो जाता है और कोई चीज नहीं छूटती। तो इस प्रकार से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि सब्सक्राइब नहीं करा है तो, ताकि आगे के वीडियो सतत मिलते रहें। चलिए अब क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। तो इस वीक की यानी कि पिछले मंथ में जो लेटेस्ट पुस्तक जो मुझे पढ़ानी है वो है अमित शाह आणि भाजपची वच्चल। ये पुस्तक का विमोचन किया गया है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, इसीलिए इस पर यही प्रश्न बनेगा। तो यहां पर आंसर आ जाएगा देवेंद्र फडणवीस, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आएगा किसके द्वारा ये पुस्तक अमित शाह आणि भाजपची वच्चल का विमोचन किया गया, तो वो है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम। अगली पुस्तक है चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग। ये लिखी गई है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है रोजर फॉलीगरो। रोजर फॉलीगरो के द्वारा चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग पुस्तक लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर पुस्तकों से अलग हटके है लेकिन पुस्तकों पर ही है कि यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किसे घोषित किया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा ग्वाडलजारा। और ग्वाडलजारा कहां पर है, मैक्सिको में है। तो ये याद रखिएगा, 100% मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में 1 नंबर आपको जरूर दिलवा देंगे। तो यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी 2022 है ग्वाडलजारा, मैक्सिको। मैं एक बार कंप्लीट लिख दूं फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी ये बुक है, और इसके साथ एक और मैं जोड़ रहा हूं, माई रिसर्च वर्क्स ऑन सिख हिस्ट्री एंड फिलॉसफी को आपको कैसे जोड़ना है। तो यहां पर ये 2 चीजें एक ही साथ में ले रहा हूं क्योंकि इन दोनों का जो विमोचन है वो नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा, नवीन पटनायक के द्वारा द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और माय रिसर्च वर्क ऑन सिख हिस्ट्री एंड फिलॉसफी दोनों का विमोचन किया गया है। तो मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अमित शाह आणि भाजपाची वच्चल देवेंद्र फडणवीस यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के द्वारा विमोचन किया गया, लिखा नहीं गया, विमोचन किया गया। चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग, रोजर फॉलीगरो के द्वारा इसको लिखा गया है। यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किसे घोषित किया गया है, ग्वाडलजारा, मैक्सिको। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी एंड माई रिसर्च वर्क्स ऑन सिख हिस्ट्री एंड फिलॉसफी बुक का विमोचन किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 2 चीजें हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, बुक से ही रिलेटेड है। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 गेस्ट ऑफ ऑनर जो है किसे चुना गया था, तो यहां पर इसका नाम आ जाएगा भारत, यानी कि भारत देश को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत ने एंट्री करी थी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। पुस्तकों से रिलेटेड है इसीलिए मैंने इसको यहां पर ले लिया। ये आंसर आ जाएगा 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं दिवस। तो ये दोनों चीजें बता दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए तो नेक्स्ट कुछ और बुक्स को पढ़ते हैं। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी गई है राजेश तलवार के द्वारा। राजेश तलवार, याद रखिएगा, राजेश तलवार ने लिखी है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर ये एक प्रकार की कहानी है। हियर योरसेल्फ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है प्रेम रावत। प्रेम रावत, याद रखिएगा, प्रेम रावत के द्वारा लिखी गई है हियर योरसेल्फ। इंग्लिश की पुस्तक है, हिंदी में मैंने लिखा है हियर योरसेल्फ। अपने आप को सुनो। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है विनोद राय। विनोद राय ने ये बुक लिखी है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई। आगे बढ़ते हैं। टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये आंसर आ जाएगा गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री, याद रखना ये बहुत बड़ी जो है पुस्तक है, इसीलिए बड़ी यानी कि बड़े स्तर की पुस्तक है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत का मकबरा। इसका हिंदी जो स्वरूप था वो है रेत का मकबरा। तो ये बात याद रखिएगा। ये हिंदी में थी, बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। हिंदी में थी रेत का मकबरा, टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री। द मैब्रिक इफेक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द मैब्रिक इफेक्ट पुस्तक जो है ये हरीश मेहता के द्वारा लिखी गई है। हरीश मेहता, तो ये हरीश मेहता इसका आंसर आएगा। फिर से समझ लीजिए। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखी गई है राजेश तलवार के द्वारा। हियर योरसेल्फ प्रेम रावत के द्वारा लिखी गई है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक लिखी गई है विनोद राय के द्वारा। टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत का मकबरा पुस्तक लिखी गई है गीतांजलि श्री के द्वारा। द मैब्रिक इफेक्ट पुस्तक लिखी गई है हरीश मेहता के द्वारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के लिए आपको मदद मिल सके। नेक्स्ट पुस्तक है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम। डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम ये पत्रकारिता के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। इसे लिखा है अश्विनी श्रीवास्तव। अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा। श्रीवास्तव, याद रखिएगा, अश्विनी श्रीवास्तव ने लिखी है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम। अगली जो बुक है वो है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। इसको लिखा नहीं है लेकिन इसे धर्मेंद्र प्रधान जो हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर लिखी गई पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला है क्वीन ऑफ फायर। क्वीन ऑफ फायर पुस्तक लिखी गई है देविका रंगाचारी। देविका रंगाचारी, ये पुस्तक रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी गई है। रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी गई पुस्तक है, ये बात याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। क्वीन ऑफ फायर लक्ष्मीबाई पर लिखी गई पुस्तक है रानी लक्ष्मीबाई पर देवी रंगाचारी के द्वारा। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, देविका रंगाचारी। उंगलील ओरुवन, यहाँ पर मैं ये मिटाना भूल गया था। उंगलील ओरुवन जो पुस्तक लिखी गई है, उंगलील ओरुवन पुस्तक लिखी गई है एम के स्टालिन के द्वारा। एम के स्टालिन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है उंगलील ओरुवन। अगला पुस्तक है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप। उषा उथुप एक गायिका हैं जिनके ऊपर पुस्तक लिखी है विकास कुमार झा ने। विकास कुमार झा ने ये पुस्तक लिखी है किसके ऊपर? उषा उथुप के ऊपर। विकास कुमार झा, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। फिर से रिवाइज करवा देता हूं एक बार और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम पत्रकारिता पर पुस्तक है, अश्विनी श्रीवास्तव ने लिखी है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। यदि कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए मैं यहाँ पर विमोचन भी लिख देता हूँ। विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। क्वीन ऑफ फायर लिखी है देविका रंगाचारी ने लक्ष्मीबाई पर। और उंगलील ओरुवन एम के स्टालिन के द्वारा लिखी गई है। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप गायिका के ऊपर लिखी गई है विकास कुमार झा ने। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूं। और आगे अब हम कुछ और पुस्तकें पढ़ते हैं। कुछ और पुस्तकें इस प्रकार से है द ब्लू बुक राइटर्स जनरल। द ब्लू बुक राइटर्स जनरल लिखी है अमिताभ
अमिताभ कुमार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द ब्लू बुक राइटर्स जनरल। नेक्स्ट पुस्तक है भारत के विकास में श्रम की भूमिका, ये लिखी है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव भारत के श्रम मंत्री, भारत के श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई है। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, मैंने क्या कहा, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक लिखी गई है अभिनव चंद्रचूड़, अभिनव चंद्रचूड़। तो ये है व्यवस्था, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला जो है वह है रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है जी.आर. विश्वनाथ। विश्वनाथ कौन है? जी.आर. विश्वनाथ। जी.आर. विश्वनाथ जो हैं यह पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है रिस्ट अश्योर्ड। रिस्ट यानी कलाई, रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, जी.आर. विश्वनाथ। अंतिम पुस्तक है अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये लिखी गई है ऋचा मिश्रा के द्वारा, ऋचा मिश्रा। तो ये हो गई आज की कंप्लीट पुस्तकें। एक बार रिवाइज करवा देता हूं और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है। द ब्लू बुक राइटर्स जनरल पुस्तक लिखी गई है अमिताभ कुमार के द्वारा। भारत के विकास में श्रम की भूमिका भूपेंद्र यादव ने लिखी है। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखी है। रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी गई है जी.आर. विश्वनाथ पूर्व क्रिकेटर के द्वारा। और अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी लिखी गई है ऋचा मिश्रा के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे और ये तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, जिसमें मैं वीक्स के भी बुक्स लेता हूं और साथ ही साथ उन बुक्स का रिवीजन करवाते हुए आगे बढ़ता हूं और पूरे मंथ का रिवीजन एक बार और हो जाता है नई बुक्स के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखना है और नए लोगों को भी आपको जोड़ना है। आप वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है इस तरीके से पढ़ने का। मैं बाकायदा लिख करके इसलिए बताता हूं कि पहले मैं खुद शो करना चाहता हूं आपको कि ये याद हो सकता है। तो 100% मैं आपको पहले लिख के ही बताऊंगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ज्ञान दे दूं और मैं आपके ऊपर छोड़ दूं। इसका टेलीग्राम पर टेस्ट भी दीजिए जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।